सतगुरुदेह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में बहुत ही सुंदर शब्दों में साथ संगत जी लिखा हुआ है कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वाकई में साथ संगत जी ज्ञान ही सतगुरु है। साथ संगत जी इस ज्ञान को अपने कर्म में ढाल ले। यह ज्ञान अगर कर्म में ढल जाए तो बात बनेगी। साथ संगत जी अगर ज्ञान कर्म में नहीं ढला तो फिर साथ संगत जी शिकवे शिकायत भरी दुनिया में हम जीवन जिस तरह जी रहे थे उसी प्रकार से जिएंगे। वो शुक्राने भरी दुनिया हमें नहीं मिल पाएगी। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी विचार करें। साथ संगत जी सतगुरु की असीम कृपा से रहमत से जो ब्रह्म ज्ञान की दात मिली हुई है, इसको जीना, इसको अपने जीवन में उतार कर जीना सीख ले। साथ संगत जी जब जीना सीख जाते हैं ना तो जीवन में बाहर आ जाती है। साथ संगत जी जितने भी बंधन है, जितने भी भ्रम भ्रांतियां हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, परेशानी है, उनसे हम छुटकारा पा लेते हैं। साथ संगत जी मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि संग सच्चे सतगुरु का होता है, इस परमात्मा का होता है, इस निर्गुण निरंकार दातार का होता है। साथ संगत जी सतगुरु स्वयं निरंकार का साकार रूप, सतगुरु स्वयं निरंकार का साकार रूप है। साथ संगत जी और साथ संगत जी संत महापुरुष समझाते हैं कि सतगुरु को अपने हृदय में बैठा लीजिए। अगर सतगुरु हृदय में बैठ जाएगा तो साथ संगत जी हर घट में सतगुरु नजर आएगा, परमात्मा नजर आएगा, भगवान नजर आएगा। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी जब तक खुद को हम खाली नहीं करेंगे तब तक यहां जगह बनेगी नहीं। हमें खुद को खाली करना होगा। साथ संगत जी आज क्या सोचते हैं, सांसारिक तौर पर अगर बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि मैं नहीं तो कुछ नहीं होगा, मेरे कारण से ये काम हो रहा है, मैं नहीं तो कुछ नहीं होगा। सोचना नादानी है। पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में साथ संगत जी ऐसी सुंदर लेख लिखी हुई है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं होगा, ये सोचना नादानी है, सारे सिलसिले है मुझसे, ये कहना बेईमानी है। कैसे आप कह लेंगे कि ये मेरे कारण से ही हो रहा है? साथ संगत जी किसी के कारण से नहीं, ये अगर किसी के कारण से हो रहा है तो वो परमात्मा के कारण से हो रहा है, वो निर्गुण निरंकार दातार की असीम कृपा से हो रहा है। साथ संगत जी हमारा जीवन है, परमात्मा ने ये जीवन दी है, सुंदर शरीर दी है, अनमोल सांसें दी है। इस जीवन के दो चेहरे बताए गए। संत महापुरुष बताते हैं इस जीवन के दो चेहरे, एक सुख एक दुख। ये सुख दुख साथ संगत जी इस जीवन में आते जाते रहते हैं। ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तनशील है। साथ संगत जी कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकते रहता है। जो निरंतर है, जो मूल है, उसको हम जान ले, उसको अगर पहचान ले तो ये सुख दुख हमें नहीं सताएगी। साथ संगत जी से प्रभु की देन समझनी है। अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी भी आ जाए तो वो देन समझनी है। अगर परेशानी आ रही है तो संत महापुरुष समझाते हैं कि अगर आप उनसे निकलेंगे तो आपको असल मंजिल मिलेगा और जीने की एक साहस मिलेगी, ताकत मिलेगी, क्षमता मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और आप जुनून के साथ, एक साहस के साथ आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो जीवन में आई कठिनाई से हम परेशान ना हो, जीवन में आई दुख तकलीफ से हम परेशान ना हो, क्योंकि वो हमें संघर्ष करने की एक क्षमता देती है। साथ संगत जी आगे बढ़ने की एक क्षमता देती है, एक अलग सीख देती है। साथ संगत जी आओ साथ संगत जी विचार कर। साथ संगत जी एक इंसान इंसानियत को धारण करके, एक मानवता को धारण करके, सारे कर्म बंधन को छोड़ के, इस परमात्मा इस मूल को जान करके अगर उस पथ पर चलता है तो साथ संगत जी उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। साथ संगत जी कहते हैं ना,
अगर इस धराधाम की नींव आज बची हुई है, अगर यह धराधाम बचा हुआ है, तो वो मानवता के कारण बचा हुआ है, इंसानियत के कारण बचा हुआ है, संत महात्माओं के चरण धूल है इस धराधाम पर, इसलिए बचा हुआ है साथ संगत जी। ये तो आज देख रहे, आज इंसान कर्म बंधन के चक्कर में फंसकर, धर्म जात पात ऊंच नीच भेदभाव के चक्कर में फंसकर अपना जन्म गंवा रहा है साथ संगत जी। और ये जन्म ही नहीं गंवा रहा है, 84 के चक्कर में भी साथ संगत जी वो फंसते चले जा रहा है, उसको इस बात की खबर ही नहीं है। लेकिन संत महापुरुष समय समय पर हम इंसानों को चेतन करने के लिए, जागृत करने के लिए, समझाने के लिए धराधाम पर आते हैं कि इंसानों, इस कर्म धर्म में फंसकर अपने आप को बर्बाद मत करो। इस 84 के चक्कर में जाने के लिए इस तरह क्यों बेताब हो? समय मिला हुआ है, अमोलक दाती मिली हुई है, अमन चैन से जीने का पथ मिला हुआ है, इस पर जी लो। शिकवे शिकायत भरी दुनिया को छोड़कर शुक्राने भरी दुनिया में आ जाओ। ऐसे संत महापुरुष सदा हम इंसानों को साथ संगत जी समझाते हैं कि रोशनी है चारों तरफ, प्रकाश है चारों तरफ, सोने की बाड़ी नहीं है, सोने की बाड़ी नहीं है। मानवता की महक को जागृत कर लो, इसलिए यह जन्म मिला हुआ है। संत महापुरुष सदा हम इंसानों को साथ संगत जी समझाते हैं। साथ संगत जी, अगर मानवता की महक इस दुनिया से खत्म हो जाएगी, अगर इस धराधाम से मानवता की महक अगर खत्म हो जाएगी, तो ये दुनिया साथ संगत जी कैसे सुहानी रह पाएगी? बाबा जी ने कहा है, पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा हुआ है कि मानवता की महक जहाँ से खत्म अगर हो जाएगी, यह दुनिया हृदय सुहानी दुनिया न रह पाएगी। ये दुनिया सुहानी नहीं रह पाएगी साथ संगत जी, जब मानवता की महक खत्म हो जाएगी। तो आओ साथ संगत जी विचार करें, क्योंकि संत महापुरुष सदा इस धराधाम पर आकर नक्शा को बदलने का कार्य किए। ये कुल संसार का जो नक्शा है वो संत महात्माओं के हाथ में है, और वो बदलने की हर संभव कोशिश करता है, प्रयास करता है। साथ संगत जी, जहाँ नफरत की गहरी खाई है, वहाँ पर प्यार का पुल बनाने का कार्य साथ संगत जी संत महापुरुष करते हैं। तो आओ साथ संगत जी, उस पुल पर हम पार हो जाए और संत महात्माओं के श्री चरणों से जुड़कर अपने आप को धन्य कर ले, अपने आप को संवार ले, अपने आप को समझ ले, खुद को पहचान ले, इस परमात्मा को जान ले, इस निर्गुण निरंकार दातार को जान ले। फिर जाकर साथ संगत जी जीवन में आनंद आती है, जीवन कल्याण हो जाता है साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, आज समय के रहबर सतगुरु माता जी की असीम कृपा है, रहमत है, आशीर्वाद है, जो आज साथ संगत जी इतना संत महात्माओं का भरपूर प्यार दुलार हम सबों को मिल रहा है। एक गुलदस्ते की तरह हम सभी बैठकर आनंद ले रहे हैं साथ संगत जी, प्रेम एकत्व मिलवर्तन की धार में हम नहा रहे हैं साथ संगत जी। आओ साथ संगत जी, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर अपने आप को धन्य कर ले, धन्य कर ले। दास क्षमा चाहेगा, दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, क्षमता नहीं है। आप जी माफ़ करना, अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।